बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रचार के अंतिम दिन नीतीश कुमार का ऐलान, यह मेरा आखिरी चुनाव है। अर्नब गोस्वामी को फिलहाल अंतरिम राहत नहीं, उनकी याचिका पर कल सुनवाई करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग तेज, अब अमित शाह को पत्र लिखकर की सख्त लॉ लाने का अनुरोध। अपनी कमाई का 80% बड़े अधिकारी और पुलिस वालों को देता था विकास दुबे, 3500 पन्नों की जांच रिपोर्ट तैयार। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को लेकर पाकिस्तान पर बरसा भारत, कहा उजागर हुई इमरान सरकार की अश्लीलियत। तेजस्वी यादव का बयान, अब जात पात धर्म की बात नहीं, सिर्फ तरक्की और काम की बात होगी। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार पर हुए प्याज हमले को लेकर भी नरम नहीं पड़े चिराग। फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन पड़ा महंगा, पहले एफआईआर और अब कांग्रेस विधायक मसूद के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। उदित नारायण के बेटे की शादी की फंक्शन शुरू, सोशल मीडिया पर रोका सेरेमनी की फोटो वायरल। आईपीएल क्वालिफायर 1 मुंबई दिल्ली में होगी कांटे की टक्कर, जीतने पर सीधे फाइनल का टिकट। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा है कि यह उनका आखिरी चुनाव है। गुरुवार को पूर्णिया के धमदा में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा, जान लीजिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, परसों मतदान होगा और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे और अंतिम चरण के लिए शनिवार 7 नवंबर को मतदान होगा। आज 15 जिलों की 78 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस चरण में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार यहां मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएंगे। वही लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 10 तारीख के बाद तेजस्वी के सामने नतमस्तक दिखेंगे। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि लाठियां भांजने वाले आज कहते हैं कि कानून का राज लाएंगे। अर्नब गोस्वामी की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टल गई है। मामले की सुनवाई कल 3 बजे होगी। हाईकोर्ट ने साफ किया कल अर्नब गोस्वामी को अंतरिम राहत पर भी सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान अर्नब गोस्वामी के वकील आबाद पोंडा ने कहा कि मामला फिर से खोलने के बाद नई जांच शुरू करना आपराधिक कानून के तय सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने अपने मुवक्किल के लिए अंतरिम राहत के लिए मांग की। अर्नब के वकील ने कहा, मामले में 2019 में पुलिस द्वारा दायर एक समरी को मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया था और वो बरकरार है, जिसे चुनौती नहीं दी गई है। इस पर जस्टिस शिंदे ने कहा कि अन्य महत्वपूर्ण मामले लंबित है। कल छुट्टियों से पहले आखिरी दिन है। हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हम गहराई से जांच करने के लिए तैयार हैं। साथ ही हमें प्रतिवादी को जवाब देने का अवसर देना होगा। लव जिहाद पर कानून बनने की मांग तेज हो गई है। अब मध्य प्रदेश के उज्जैन से भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे लव जिहाद के खिलाफ संसद में एक सख्त कानून लाने की अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कानून लाने की बात कह चुके हैं। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड में पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत का काला सच सामने आया है। विकास दुबे की काली कमाई के साम्राज्य को बनाने में इनका भी हाथ था। दरअसल कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय विशेष जांच दल ने अपनी जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को सौंप दी है, जिसमें 80 से अधिक पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मियों को दोषी ठहराया गया है। एसआईटी ने करीब 3500 पत्रों की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के करीब 700 पन्ने मुख्य हैं, जिनमें दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मियों की भूमिका के अलावा करीब 36 संतुष्टियां शामिल हैं। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि शासन को बिकरू कांड की एसआईटी की रिपोर्ट मिल गई है। इस पत्र पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। भारत ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का प्रबंध एवं देखरेख का काम एक गैर सिख संस्था को सौंपे जाने के पाकिस्तान के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए आज पाकिस्तान सरकार का आह्वान किया।
कि वह सिखों की भावनाओं के विरुद्ध इस मनमाने फैसले को वापस ले। विदेश मंत्रालय ने आज यहां एक बयान में कहा, हमने उन रिपोर्टों को देखा जिनके अनुसार पाकिस्तान पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का प्रबंधन एवं देखरेख का काम अल्पसंख्यक सिख समुदाय की संस्था पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से लेकर एक गैर सिख संस्था इवेक्टी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के हाथों दिया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्याज फेंके जाने की घटना को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तो गलत ठहराया, लेकिन उनके एक और प्रतिद्वंदी चिराग पासवान ने ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखाई। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, नाराज लोगों को अपने पास बुलाने और उनकी परेशानियों को सुनने की बजाय नीतीश ने उन्हें और उकसाने की कोशिश की। वह फेंको फेंको और फेंको कहते रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मध्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और उनके समर्थकों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने संबंधी एफआईआर होने के एक दिन बाद गुरुवार को भोपाल में बड़ी झील के पास अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण की शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं। बुधवार को उनकी और श्वेता अग्रवाल की रोका सेरेमनी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें कपल अपने पेरेंट्स के साथ नजर आ रहा है। मंगलवार को आदित्य ने अपनी पोस्ट में लिखा था, हम शादी करने जा रहे हैं, मैं सबसे लकी हूँ जिसे श्वेता मिली, मेरी सोलमेट 11 साल पहले और अब हम फाइनली दिसंबर में शादी कर रहे हैं। हम दोनों बेहद निजी लोग हैं और मानते हैं कि किसी की निजी जिंदगी को निजी रखना सबसे अच्छा है। शादी की तैयारियों के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहा हूं, आपसे दिसंबर में मिलूंगा। आईपीएल के 13वें सीजन के क्वालीफायर 1 में गुरुवार को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होगी। बड़े मैचों में खेलने का बड़ा अनुभव रखने वाली मुंबई की मजबूत टीम और मौजूदा सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले दिल्ली के बीच पहले क्वालीफायर में कांटे का मुकाबला होगा। दुबई में यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा।